एक पात्र यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर देख रहा हूँ, आपको वीडियो प्रेषित करूँगा, उसमें देख लेना। इसमें जी 233 ग्राम ये जो तराजू के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉनिक तुला है, और उस इलेक्ट्रॉनिक तुला में जो रखे हैं वस्तु, उस वस्तु का 1 ग्राम तक का भार को बताता है। एक सिक्का लेके आओ। ये तराजू का 234 ग्राम ये बताता है हमारा, इसका जिसमें हम सामान बेचते हैं उसका 232 ग्राम। अब यहाँ एक सिक्का का वजन, एक सिक्का के वजन के का भार देखते हैं, तो ये सिक्का जो है 4 ग्राम बता रहा है। तो इस प्रकार से एकदम यथार्थ मापन करने के लिए हमको ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम तक का भी मापन हम कर पाते हैं। जैसे सोना जैसे चीज़ को, सोना जैसे वस्तु एक ऐसा वस्तु है, ये एक सिक्का है, ये 5 ग्राम बता रहा है ना। जी तो 10 ग्राम का एक तोला होता है, ठीक है। 10 ग्राम जी का एक तोला होता है, तो यदि 10 ग्राम सोना हम किसी को अगर आलू तौल के देंगे तो 10 ग्राम से ज़्यादा देते हैं कि नहीं। देते हैं। वो अगर बराबर में तौल दोगे तो 10 ग्राम से ज़्यादा होगा। तो जब कीमती सामान होता है ना, जी जी बहुत ज़्यादा कीमती सामान होता है, तो उसको एग्जैक्ट ग्राम के साथ मापना पड़ता है, ठीक है ना। जी ग्राम को भी मापना पड़ता है। और यदि सस्ता है, 10 रुपया किलो है, तो उसमें ग्राम को तौलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसीलिए हमको यथार्थ और शुद्ध मापन करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य संपदाएं हैं, उन संपदाओं को हम देन लेन करने के लिए क्या करते हैं, शुद्ध और यथार्थ मापन करते हैं, और उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है ना। जी तो आदमी टमाटर को मांगने से 1 किलो क्या 1.5 किलो जैसे झुकौआ भी दे देगा, लेकिन क्या सोना मांगने से सोना कोई उसी तरह तराजू में तौल के देगा? क्यों नहीं देगा? अब आके देखते हैं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के युग में परिशुद्ध तथा यथार्थ मापन की नितांत आवश्यकता है। इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक कार्यों में महंगी वस्तुओं की खरीदारी में हमें परिशुद्ध एवं यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों तथा औषधि निर्माताओं के लिए भी रसायनों का तथा औषधियों के द्रव्यमान को यथार्थता से मापने की आवश्यकता होती है। देखो, औषधि जब बनाते हैं तो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें भी जी एग्जैक्ट मात्रा, एकदम परिशुद्ध मापन ग्राम के साथ तौल करके उसको, ग्राम मिलीग्राम तौल करके उसको बनाया जाता है। देखो, अक्सर आप लोग देखोगे दवाई खिलाते समय डॉक्टर क्या बोलता है, 10 mg का या 50 mg का या 100 mg का गोली का टेबलेट बताता है ना। mg का जी मतलब होता है मिलीग्राम। mg का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम, जो कि 1 ग्राम से भी कम है ना। जी तो कंप्यूटर एवं दूरसंचार पद्धति, विद्युत संयंत्रों, रॉकेट, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा जल एकत्र करने वाले बांधों को बनाने तथा उचित रूप से चलाने के लिए हमें विभिन्न घटकों के आकार के बारे में परिशुद्ध एवं यथार्थ सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है। किसी भवन में दरवाजे खिड़कियों को बनाने में भी यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। अब यथार्थ मापन यदि हम नहीं करते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, दरवाज़ा में यदि आपको खिड़की लगाना है या दरवाज़ा लगाना है आपको, तो आपको वहाँ उसके लिए लकड़ी खरीदना होगा। लकड़ी खरीदने के लिए आपको मार्केट या बाज़ार जाना पड़ेगा। आप यदि यथार्थ और परिशुद्ध मापन करके नहीं जाओगे उस दरवाजे का, उस खिड़की का कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको या तो ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे। जी और यदि ज़्यादा खरीदोगे तो आपका लकड़ी बेकार चला जाएगा। जी कम खरीदोगे तो एग्जैक्ट उसमें फिट होगा नहीं आपका दरवाज़ा या खिड़की। तो समस्या ही समस्या है ना। जी तो इन सब बातों के लिए हमको एकदम यथार्थ और परिशुद्ध मापन आवश्यकता पड़ती है। मापक उपकरण पर निर्भर करती है मापन की शुद्धता, कि वो उपकरण कैसा है।
मापन करते समय हम प्राय ऐसे उपकरण का उपयोग करते हैं जो हमें वांछित शुद्धता प्रदान करे। उदाहरण के लिए किसी तार की लंबाई मापने हेतु मीटर स्केल का उपयोग में ला सकते हैं, किंतु उसकी मोटाई शुद्धता से मापने के लिए स्क्रू गेज एक मशीन होता है। अब मीटर में नापोगे तो मोटाई को कितना बढ़िया नापोगे, लेकिन यदि स्क्रू गेज होता है उसमें नापोगे तो उसका बिल्कुल परिशुद्ध मापन हो पाएगा ना। बाजार में महंगी वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा आदि को खरीदते समय एक एक ग्राम, मिलीग्राम से और छोटा ग्राम तक को भी शुद्ध माप करके, जिसको बोलते हैं सोना तौलने का जो माप होता है, एक तो क्या बोलते हैं उसको, निकती बोलते हैं ना। आप लोग हेडखेचा में जानते होंगे, बहुत लोग सोना झोलने वाले बेचने वाले हैं, तो निकती बोलते हैं। निकती में एकदम आपको एक दाना तक का को बता देता है, धान तक का ना, तो उसको बोलते हैं परिशुद्ध मापन या यथार्थ मापन। तो शुद्ध या यथार्थ मापन के बारे में आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अभी नहीं समझे? यहाँ पर एक ठो सारणी दिया हुआ है, दूरी समय का ग्राफ दिया हुआ है ना। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। आइए सारणी 5.8 में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय ग्राफ बनाना सीखें। ये देखो यहाँ दिया हुआ है सारणी, समय 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक दिया है, और दूरी 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर तक का दिया है ना। अब यहाँ पर आपको ये ग्राफ जो दिया गया है, किस प्रकार से आलेख रूप में ग्राफ बनाया जाता है। कार की गति का दूरी का समय का ग्राफ है ना। एक तरफ दूरी का बिंदु दर्शाया गया है और एक तरफ समय का। 0 से लेकर के 1 मिनट, 0 समय से लेकर के 1 मिनट के समय में यदि कार 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक निश्चित रेखा बिंदु प्राप्त होती है, एक निश्चित गति, समान गति ना। तो नीचे दिए गए चरणों की सहायता से ग्राफ बनाइए। एक ग्राफ पेपर लीजिए और इस पर दोनों अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं OX तथा OY जैसा कि चित्र में बताया है खींच लीजिए। X अक्ष के अनुदिश समय तथा Y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाएं, जैसा चित्र में दिया है वैसे ही ना। अब ग्राफ पर दूरी तथा समय को निरूपित करने के लिए उचित पैमाना चुनिए। दूरी तथा समय के निरूपण के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है, जैसे समय कैसा है, 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी है 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पैमाना के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को नियत अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को X अक्ष पर मूल बिंदुओं से 1 मिनट, 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी को Y अक्ष पर मूल बिंदु से 1, 2 किलोमीटर अंकित कीजिए। अब आप दूरी तथा समय के प्रत्येक मान को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए बिंदुओं को अंकित कीजिए, जैसा कि बीच में बिंदुओं को अंकित किया गया है। दोनों तरफ से 1, 1 को मिलाने वाला रेखा, 2, 2 को मिलाने वाला ना। चित्र 5.8 के अनुसार चित्र में जैसा बताया है वैसे आपको इस प्रकार का ग्राफ आलेख तैयार करना है ना। और उससे आपको समझना है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, दूरी और समय का ग्राफ। और
ये एक गणितीय अवधारणा है। दूरी गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय। गेंद का भी उदाहरण ले सकते हैं। गेंद द्वारा चली गई दूरी m मतलब मीटर, मीटर में कितना मीटर चलता है, और लिया गया समय सेकंड में कितना सेकंड, तो चाल निकल आएगा ना। जी। तो इस गणितीय रूप को एक दिन स्कूल में आएंगे तो अच्छी तरह से समझाएंगे ना। जी। जी। ये आपने चाल निकालना सीखा। चाल और दूरी, इसका गणितीय रूप आपको स्कूल में मैं सिखा दूंगा आके एक दिन ना। जी। हो सकता है, कल तो शनिवार है ना, जी। तो सोमवार या मंगलवार को आऊँगा मैं। जी। ठीक है ना। अब आगे सरल लोलक की समय गति को आगे कल देखेंगे ना। जी। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद।